देखो, आज अपने बात करते हैं ट्रांसफार्मर के भाग के बारे में कि ट्रांसफार्मर में के कौन कौन से भाग होते हैं और कौन सा भाग इसका क्या कार्य करता है। तो आज अपने सभी ट्रांसफार्मर के जो भाग होते हैं उनकी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहला अपना भाग आता है ट्रांसफार्मर कोर। ट्रांसफार्मर कोर आपको पिछली वीडियो में जब बेसिक बात की थी तब उसमें अपने बेसिक नॉलेज में अपने चर्चा कर ही दी थी कि जो ट्रांसफार्मर है उसको क्या कार्य करता है, किस पे करता है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती है, सभी पर अपनी चर्चा की थी। आज अपने बात करेंगे ट्रांसफार्मर के भाग के बारे में। ट्रांसफार्मर के कौन कौन से भाग होते हैं और कौन सा भाग क्या कार्य करता है। तो सबसे पहला रहेगा अपना ट्रांसफार्मर कोर। ट्रांसफार्मर का ट्रांसफार्मर कोर। ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है वो सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पट्टियों से बनाई जाती है। किसकी? सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पट्टियों से ट्रांसफार्मर की कोर बनाई जाती है, जिसमें से सिलिकॉन की मात्रा 3% होती है और स्टील की मात्रा 97% होती है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये अपने आप में कि सिलिकॉन की मात्रा कितनी होती है? 3% होती है। स्टील की मात्रा 97% होती है। ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है वो सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को लेमिनेटेड करके बनाते हैं। और जो पत्तियों को लेमिनेटेड करते हैं तो वो पत्तियों की जो मोटाई होती है वो 0.35 से 0.50 mm होती है। और पत्तियों को लेमिनेटेड क्यों करते हैं भाई? पत्तियों को लेमिनेटेड भंवर द्वारा हानि को कम करने के लिए पत्तियों को लेमिनेटेड या लेमिनेशन किया जाता है। पत्तियों को लेमिनेटेड या लेमिनेशन क्यों किया जाता है? भंवर द्वारा हानि को कम करने के लिए पत्तियों को लेमिनेटेड किया जाता है। और स्टेरलिस हानि है उसको कम करने के लिए कोर के अंदर क्या है? सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन स्टील क्या किस लिए प्रयोग में ली जाती है? क्योंकि क्या है, स्टेरलिस हानि को कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है ट्रांसफार्मर कोर के अंदर क्या? अधिक फ्लक्स हस्तांतरण करने के लिए जो ट्रांसफार्मर कोर का प्रतिष्ठम क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। प्रतिष्ठम यानी कि जो विरोध करता है इसका। प्रतिष्ठम का मतलब क्या है? विरोध ही होता है। तो क्या है जो यानी कि प्रतिरोध, ऐसे भी कह सकते हैं। प्रतिष्ठम यानी कि प्रतिरोध, यानी कि जो क्या धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करे। उसी प्रकार प्रतिष्ठम भी क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र में बाधा उत्पन्न करता है। तो अधिक फ्लक्स हस्तांतरण करने के लिए ट्रांसफार्मर कोर का जो प्रतिष्ठम है वो क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। उसके बाद है ट्रांसफार्मर की जो कोर में जो एक आपको पता होगा आवाज आती है, चिंचिंग की आवाज आती है, तो उस आवाज को हमिंग आनी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हमिंग आनी बोला जाता है। तो उसे क्या है, वो ट्रांसफार्मर की जो कोर है उसमें से जो चिंचिंग की जो आवाज निकलती है वो ट्रांसफार्मर की कोर से निकलती है और उसको क्या है? हमिंग प्रभाव कहा जाता है। तो ट्रांसफार्मर की जो कोर से जो आवाज निकलती है, आपने देखा होगा कभी आप ट्रांसफार्मर के पास में जब कई बार आसपास से गुजर रहे हो ट्रांसफार्मर के, तो उस ट्रांसफार्मर के जो पास के अंदर से एक आवाज़ निकलती है तो वो ट्रांसफार्मर की कोर से निकलती है। और ट्रांसफार्मर की वो जो कोर से निकलने वाली आवाज़ है वो हमिंग कहलाती है या उसे हमिंग प्रभाव के नाम से जाना जाता है। तो ये था अपना ट्रांसफार्मर कोर, तो जिसकी अपने विस्तार से चर्चा की है। तो इसमें क्या शॉर्ट रूप में किया है, बाकी इसमें कोई भी क्वेश्चन कोर के अंदर कोई छुट्टा नहीं है। और कोर के ये सभी जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है पढ़े में, तो कोई है आपका पीछे नहीं छूटा है। तो इसे आप ध्यान से एक बार और देख लेना। उसके बाद अपना ट्रांसफार्मर के जो कोर के जो कार्य होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? दो मुख्य रूप से जो ट्रांसफार्मर कोर के कार्य होते हैं, जिनमें से पहला है कुंडलियों को आधार प्रदान करना, यानी कि जो ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होती है उनको आधार प्रदान करना। उसके बाद है चुंबकीय फ्लक्स के लिए मार्ग उत्पन्न करना। जैसे क्या ये ट्रांसफार्मर होता है, तो इसको अपने क्या देते हैं? सप्लाई। इसको जोड़ते हैं लोड से। तो जो चुंबकीय सर्किट होता है जो ये इन दोनों वाइंडिंग के जुड़ता है, तो चुंबकीय फ्लक्स क्या है? स्थापित करने के लिए
या चुंबकीय फ्लक्स के लिए मार्ग उत्पन्न करने के लिए कोर का उपयोग किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर कोर के जो दो मुख्य रूप से दो ही कार्य होते हैं जो अपने हमें इंपॉर्टेंट है, कुंडलियों को धार प्रदान करना और चुंबकीय फ्लक्स के लिए मार्ग प्रदान करना।